अव्यभिचारी भक्ति। व्यभिचार कहते हैं डिवोशन या आपका प्रेम अलग अलग लोगों के प्रति हो एक साथ, वो व्यभिचारी प्रेम है। अव्यभिचारी, जहां आपका प्रेम एक्सक्लूसिव हो किसी पर्टिकुलर व्यक्ति के प्रति या किसी के प्रति। हिंदी में आप जानते हैं जो लंपट लोग होते हैं, पुरुष या स्त्री, बहुत सारे लोगों के साथ रिलेशनशिप रखते हैं, रोमांटिक रिलेशनशिप और फिजिकल रिलेशनशिप, उनको व्यभिचारी कहते हैं या व्यभिचारिणी कहते हैं। और भक्ति ईश्वर के साथ भी यही ही है। आपकी भक्ति कैसी होनी चाहिए? अव्यभिचारी, एक्सक्लूसिव होना चाहिए ईश्वर के प्रति। ऐसी भक्ति जिसमें कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो, कोई और के प्रति वो भक्ति ना हो। भक्ति प्रेम को कहते हैं अव्यभिचारी। और अनन्य योगे न, पहली चीज है कि ईश्वर के अलावा वो भक्ति, वो प्रेम जो आप ईश्वर के, भगवान के प्रति कर रहे हो, वो और किसी के प्रति ना हो। और नंबर 2, अनन्य योगे न, और वो जो भक्ति हो वो बिल्कुल कॉन्स्टेंटली फोकस्ड हो। ऐसा नहीं कि थोड़ी देर हुआ थोड़ी देर चला गया। देखिए प्यार को दो तरह से क्लासिफाई करिए, जो रियल प्यार जिसको कहते हैं। अब एक ही व्यक्ति से प्यार करते हैं, सपोज मेल या फीमेल को लेकर चलते हैं, पति पत्नी संबंध में आप कोई अपनी एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप नहीं रखते हैं, वो तो हुआ प्रेम भाई, अव्यभिचारी प्रेम। कि आपका प्रेम में खोट नहीं है, 50 जगह नहीं है, एक ही जगह है। अनन्य व्यक्ति क्या है? चलो आप एक ही पति या पत्नी से प्यार करते हैं, पर एक हफ्ते तक मूड खराब रहता है, खूब झगड़ा लड़ाई करते रहते हैं, एक हफ्ते तक खूब प्यार करते रहते हैं। मतलब आप और कहीं नहीं, आपका मन है, पर क्या है कि वो जो प्रेम है वो कांस्टेंट नहीं होता है। कभी तो आप उसकी बर्बादी के लिए बहुत कुछ सोच लेते हो, और कभी है कि उसके अच्छाई के लिए भी बहुत कुछ सोच लेते हो। ये जो फ्लक्चुएशन है, यही चीज आप ईश्वर में ले आइए। क्या ईश्वर के प्रति जो प्रेम या भक्ति हो वो अव्यभिचारी हो? मतलब वो किसी, ऐसा नहीं कि 50 भगवान, 50 देवी देवताओं को, है ना जी, में तो ये भी भक्ति है, यहाँ भी भक्ति है। ईश्वर के प्रति भक्ति अव्यभिचारी हो, उसकी जगह और कोई नहीं ले सकता। और अनन्य योग्यता हो, अर्थात जब आप भक्ति करें या प्रेम कर रहे हैं, तो उसमें वो कॉन्स्टेंटली कंटिन्यूटी बनी रहे। ऐसा नहीं कि एक साल भक्ति हो गई, 2 साल जी गायब रहे जी, अब तो लाइफ में बिजी है, नहीं, तो लगा रहे। तो वो जो प्रेम की निरंतरता और एक्सक्लूसिविटी, ये दोनों जरूरी होती है जब आप भक्ति करते हैं। अगर आपके अंदर वो फ्लक्चुएशन है, या आप एक से बहुत चीजों में भक्ति करते हैं, का मतलब है कि आप अंदर से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। या तो आपको ट्रस्ट नहीं है, आप मानते नहीं हो कि कोई वो भगवान है जिसको पूज रहे हो, आपको डाउट है। या आप लालची हो, आपको भक्ति से ज्यादा आपकी स्वार्थ शायद ज्यादा है, आपको लगता है पता नहीं ये इनविजिबल चीजें हैं, हम, मुझे तो पता नहीं कौन भगवान है नहीं है, चलो 5-7 जगह देख लेते हैं, जो भी लग जाए। आपकी स्वार्थ के कारण ज्यादातर रिलीजियस लोग भगवान से ज्यादा सेल्फ सेल्फ इंटरेस्ट के लिए करते हैं। और वो भी सेल्फ इंटरेस्ट, नॉट नॉट इन स्मार्ट वे, रॉन्ग वे। सेल्फ इंटरेस्ट होना कोई बुरी बात नहीं, जो स्पिरिचुअल पाथ पर जाते हैं वो भी सेल्फ इंटरेस्ट ही होता है कि मेरा कल्याण हो। उनको कल्याण से कोई लेन देन नहीं है, उनको पैसा चाहिए, उनको वो पावर चाहिए, उनको पोस्ट चाहिए, ये सब चीजें चाहने के चक्कर में, या अपनी लाइफ में कुछ मटेरियल फायदा चाहिए। वो मटेरियल फायदा अगर नॉर्मल वे में नहीं मिलता है, तो शॉर्टकट वे में लगता है कि भगवान से जुड़ता है। तो ये जिसको हमारे हिंदू ट्रेडिशन में आजकल बड़ी प्रचलित वर्ड है कि भाई मनोकामना, अमुक भगवान के पास जाओ जी, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। कामना पूरी, बताओ बच्चा तेरी क्या इच्छा है, जी जाओ अमुक भगवान की पूजा। तो हम सब इच्छा पूर्ति के लिए जाते हैं, इष्ट पूर्ति के लिए। क्या? पर भक्ति तो यही है, अव्यभिचारी हो और अनन्यता।